आज हम चैप्टर नंबर 8 हाई स्कूल की मैथ का वास्तविक संख्याएं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर के टॉपिक में आने वाले हैं। ये लगभग 100% क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और ये लगभग 2 नंबर के तुमको प्राप्त होंगे। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए आज हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 140। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकाला जाता है। यहां से अपना हल चालू है। सबसे पहले इसके पीछे देखते हैं 140 संख्या लिखी। 140 संख्या पीछे 0 आए या 2 आए या 4 आए 8 है, कोई भी सम संख्या आती है तो उसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं। इसको सबसे पहले भाग देने के लिए हम 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 14 आ जाएगा। 2 सती 14 और ये 0। यदि बच्चे कुछ इस प्रकार से नहीं काट पाते हैं तो इसको इस प्रकार से काट कर हमको दिखा रहे साइड में 2 भाग 140। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 2 सती 14 माइनस लगाएंगे घटा देंगे तो नीचे कुछ नहीं बचा। यहाँ से उठा लिए 0 और इसमें हम 0 से देंगे तो 0 सब कट जाएगा तो यहाँ आ गया 70। वही 70 यहाँ पर लिखे हुए हैं डायरेक्टली। चलिए फिर देखते हैं लास्ट में 0 आ गया तो इसका मतलब फिर हम 2 से भाग इसमें दे सकते हैं। तो 2 से भाग देने के लिए क्या करेंगे 2 भाग 70। तो 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 2 तिया 6 माइनस के भाग लगा 1 बचा, यहाँ से 0 नोट कर लिए। 2 पंचे 10। ये हमारा पूरा का पूरा नीचे कट गया। यहाँ बचा 35 को इस प्रकार से यहाँ फिर हम नोट कर लेते हैं। अब ये 35 संख्या आ गई। 35 संख्या जो कि एक है विषम संख्या, इसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, या तो 5 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो हम देखते हैं ध्यान से ये 5 से संख्या हमारी कट रही है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 5 सत्ती 35। 5 सत्ती 35 इस प्रकार से कट गया। यदि बच्चों को नहीं आता है तो इस प्रकार से काट सकते हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं 5 और ये इसमें 35 भाग देंगे 5 सत्ती 35। यहाँ पर माइनस करेंगे घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ बचा 7, वही 7 हम यहाँ पर नोट कर रखें। अब 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, एक विषम संख्या है तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर ये हमको जो प्राप्त हो रहे हैं ये इधर संख्या बाईं तरफ इधर ये 2 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ और 7 प्राप्त हुआ। इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुणे 5 और गुणे 7। यदि हम इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा कर देते हैं तो ये हमको 140 प्राप्त हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यदि हम 2 बार लिखें तो ये लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से हमको हमारे रूप में आंसर दिया होगा जो कि तुम्हारे हाई स्कूल के पेपर टाइम में बहुत ही मोस्ट है, बिल्कुल रामबाण का काम करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास संख्या है 156। तो सबसे पहले 156 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसी प्रकार से यहाँ से हम अपना हल चालू करने वाले हैं 156। तो इसमें लास्ट संख्या आई 6 संख्या जो है आसानी से हम इसको हम काट सकते हैं 2 से, ठीक है, क्योंकि तो सम संख्या है। 2 सती 14, इसमें हासिल जाएगा तो 2 8 16। इसको फिर 2 से काटेंगे जैसे हम पहले बता रखे हैं तो 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब यहाँ पर आ गया 39 जो कि 2 से कटने वाला नहीं है तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 आ जाए तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 बार। 3 एकम 3 3 6 और 3 9 3 9।
अब हमको संख्या प्राप्त हो गई 13। 13 जो कि है विषम संख्या, इसको हम 13 एकम 13 भाग कर सकते हैं। चलो इन संख्याओं को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 हमको 2 बार हुआ है, 3 एक बार और 13 एक बार। इनको हम सही से लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, जो कि इन सभी संख्याओं का यदि हम गुणा कर रहे हैं आपस में तो हमको 156 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 2 दूनी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे 3 गुणे 13, जो कि हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम इसको सवाल को आसानी से पेपर में लगा सकते हैं। आने वाले 3 जो कि हमारे पास लिखा है 3825, ये संख्या है। अब इस संख्या का सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवाज जोड़कर निकालेंगे उसी प्रकार से। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। 3 8 2 5, इस चिन्ह को हमने लगा लिया। अब देखते हैं लास्ट में एक संख्या आई है 5, और 5 संख्या जो कि है क्या, एक विषम संख्या है, तो इसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, तो इसको हम काटेंगे 5 से। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 38 में, तो ये जाएगा हमारा 5 सती 35, 5 सती 35 जाएगा। या 3 से भी काट सकते हैं, इसको छोड़ो तो 3 से काटेंगे पहले। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसमें हासिल बच गया 2, इसमें लगाया 22 हो गया। अब 3 का पड़ा इसमें पड़ जाएगा 3 सत्ती 21, इसमें बचा 1, ये हो गया 15 और 3 बचे 15। इस प्रकार से हम इसको आसानी से काट सकते हैं। चलिए फिर 3 से हमारा कट जाएगा, तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, कुल मिलाकर इसमें भाग देनी होती है। 3 चक्कू 12 और साथ में 3 का पढ़ा जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, एक आंसू लगा लेंगे, 3 बचे 15। ठीक है, हमारे पास आ गया 425 आ गया। अब इसको हम कहाँ से काटेंगे, तो इसको हम काटेंगे 5 से। तो 5 अठी 40 और 5 25, इसको फिर 5 से काट लेंगे, तो 5 एकम 5 5 15। अब लास्ट बचा है 13, तो 13 को हम आसानी से एक संख्या से काट सकते हैं, 13 एकम 13। चलो इन संख्याओं को फिर से हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, जो कि प्राप्त हो जाएगा हमको 38 25, 3825 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ये 3 2 बार आया है, तो हम यहाँ पर 3 की घात 2 लगा सकते हैं और 5 की घात भी हम 2 लिख सकते हैं। अब घोड़े में 13, जो कि हमें ये आंसर में प्राप्त होगा। चलिए अब हम इसी को चौथा सवाल देखने जा रहे हैं। हमारे पास लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 5005 लिखा है। तो लास्ट में आया है 5, जो कि एक है भाग संख्या, तो इसका मतलब हमारा 5 से कट जाएगा। चलो इसका मतलब देखते हैं। सबसे पहले हम भाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे, लिख लेते हैं इस प्रकार से, और इसको हम 5 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये 5 एकम 5 और ये डबल 0 लिख देते हैं, और फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पर आ गया है 1001 आ गया है, जिसको हम 7 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। 7 एकम 7 काटेंगे, इसमें बचा 3, तो यहाँ पर लगा लेंगे तो हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28 कटेगा, और इसमें 2 चला जाएगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अभी आ गया 143 हमारे पास, तो 143 कटेगा बेटा 11 से, क्या से कटेगा 11 से। तो 11 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 1, और इसमें बचा 3, और 3 यहाँ लगाना हो जाएगा 33, 33। लेकिन बच्चे को नहीं काटना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं 11 भाग 143। 11 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे बेटा 1 बार जाएगा। अब घटा देंगे, यहाँ बचा 3, और यहाँ से हम नोट कर लेंगे ये 3, और 11 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 11 33। तो यहाँ से भी हम ऐसे देख, यहाँ पर कितना आया हमारा 13 है, वही हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। अब 13 तो विषम संख्या है, तो हमको 13 बार एकदम काटना होगा। चलो जो हमको यहाँ प्राप्त हुए हैं उनको हम लिखते हैं।
तो 5 गुणे 7 गुणे 13 और गुणे 13, तो हमारा आंसर ये बराबर प्राप्त हो जाएगा हमको कितना, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 5 गुणे 7 गुणे 13 और 13। ये हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो